भक्तगणों, श्रीमद् भागवत द्वितीय स्कंद 17 अध्याय में आपको हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष का जन्म तथा हिरण्याक्ष की दिग्विजय यह कथा सुनाऊंगा। आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। कृष्ण भगवान आपका कल्याण करेंगे। सुनिए। श्री मैत्री जी ने कहा, विदुर जी, ब्रह्मा जी के कहने से अंधकार का कारण जानकर देवताओं की शंका निवृत्त हो गई और फिर वे सब स्वर्गलोक को लौट आए। इधर दीति को अपने पतिदेव के कथनानुसार पुत्रों की ओर से उपद्रवादि की आशंका बनी रहती थी। इसीलिए जब पूरे 100 वर्ष बीत गए तब उस साध्वी ने 2 यमज जुड़वे पुत्र उत्पन्न किए। उनके जन्म लेते समय स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष में अनेकों उत्पात होने लगे, जिससे लोग अत्यंत भयभीत हो गए। जहां तहां पृथ्वी और पर्वत कांपने लगे, सब दिशाओं में दहा होने लगा, जगह जगह उल्कापात होने लगा, बिजलियां गिरने लगी और आकाश में अनिश्चित धूमकेतु पुच्छल तारे दिखाई देने लगे। बार बार साय साय करती और बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ती हुई बड़ी विकट और ऐसा वायु चलने लगी। उस समय आंधी उसकी सेना और उड़ती हुई धूल ध्वजा के समान जान पड़ती थी। बिजली जोर जोर से चमक कर मानो खिलखिला रही थी। घटनाओं ने ऐसा संघन रूप किया कि सूर्य, चंद्र आदि ग्रहों के लुप्त हो जाने से आकाश में गहरा अंधेरा छा गया। उस समय कहीं कुछ भी दिखाई न देता था। समुद्र दुखी मनुष्य की भांति कोलाहल करने लगा। उसमें ऊंची ऊंची तरंगें उठने लगी और उसके भीतर रहने वाले जीव में बड़ा हलचल मच गया। नदियां और जलाशयों में भी बड़ी खलबली मच गई और उनके कमल सूख गए। सूर्य और चंद्रमा बार बार घर से जाने लगे तथा उनके चारों ओर अमंगल सूचक मंडल बैठने लगे। बिना बादलों के ही गरजने का शब्द होने लगा तथा गुफाओं में से रथ की घरघराहट का सा शब्द निकलने लगा। गांव में गीदड़ और उल्लू के भयानक शब्द के साथ ही सियारियां मुख से दहकती हुई आग उगलकर बड़ा अमंगल शब्द करने लगी। जहां तहां कुत्ते अपने गर्दन ऊपर उठाकर कभी गाने कभी रोने के समान भांति भांति के शब्द करने लगे। विदुर जी, झुंड के झुंड गधे अपने कठोर खुरों से पृथ्वी खोदने और रेगने का शब्द करते मत वाले होकर इधर उधर दौड़ने लगे। पक्षी गधों के शब्द से डरकर रोते चिल्लाते अपने घोंसलों से उड़ने लगे। अपनी खिड़कों में बधे हुए और वन में चरते हुए गाय बैल आदि पशु डर के मारे मल मूत्र त्यागने लगे। गौएं ऐसी डर गई कि धोने पर उनके थनों से खून निकलने लगा। बादल पीप की वर्षा करने लगे। देवी मूर्ति की आंखों से आंसू बहने लगे और आंधी के बिना ही वृक्ष उखड़ उखड़ कर गिरने लगे। शनि राहु आदि कुरुग्रह परवल होकर चंद्र बृहस्पति आदि सौम्य ग्रहों तथा बहुत से नक्षत्रों को लाकर वक्र गति से चलने लगे तथा आपस में युद्ध करने लगे। ऐसे ही और भी अनेकों भयंकर उत्पात देकर सनकादि के सिवा और सब जीव भयभीत हो गए तथा उन उत्पादों का मर्म न जानने का उन्होंने यही समझा कि अब संसार का प्रलय होने वाला है। वे दोनों आदित्य जन्म के अनंत शीघ्र ही अपने फौलाद के समान कठोर शरीर से बढ़कर महान पर्वतों के सदृश हो गए तथा उनका पूर्व पराक्रम भी प्रकट हो गया। वे इतने ऊंचे थे कि उनके सुवर्णमयी मुकुटों का अग्रभाग स्वर्ण को स्पर्श करता था और उनके विशाल शरीरों में सारी दिशाएं आच्छादित हो जाती थी।
उनकी भुजा में सोने के बाजूबंद चमचमा रहे थे। पृथ्वी पर तो वे एक एक कदम रखते थे, उससे भूकंप होने लगता था, और जब वे खड़े होते थे तब उनकी जगमगाती हुई चमकीली करधनी से शोभित कमर अपने प्रकाश से सूर्य को भी मात करती थी। वे दोनों यमज थे। प्रजापति कश्यप जी ने उनका नामकरण किया। उनमें से जो उनके वीर्य से दिति के गर्भ में पहले स्थापित हुआ था, उसका नाम हिरण्याक्ष रखा, और जो दिति के उदर से पहले निकला वह हिरण्याक्ष के नाम से विख्यात हुआ। हिरण्याक्ष ब्रह्मा जी के वर्ष से मृत्यु भय से मुक्त हो जाने के कारण बड़ा उदत्त हो गया था। उसने अपनी भुजाओं के बल से लोकपालों के सहित तीनों लोगों को अपने बस में कर लिया। वह अपने छोटे भाई हिरण्याक्ष को बहुत चाहता था, और वह भी सदा अपने बड़े भाई का प्रिय कार्य करता रहता था। एक दिन वह हिरण्याक्ष हाथों में गदा लिए युद्ध का अवसर ढूंढता हुआ स्वर्गलोक में जा पहुंचा। उसका वेग बड़ा ऐसा था, उसके पैरों में सोने के न्यूपुर झनकार हो रही थी, गले में विजय सूचक माला धारण की हुई थी, और कंधे पर विशाल गदा रखी हुई थी। उनके मनोबल, शारीरिक बल तथा ब्रह्मा जी के वर से उससे मत वाला कर रखा था, इसीलिए वह सर्वदा निर्कुश और निर्भय हो रहा था। उससे देखकर देवता लोग डर के मारे वैसे ही जहां तहां छिप गए, जैसे गरुड़ के डर से सांप छिप जाते हैं। जब दैत्यराज हिरण्याक्ष ने देखा कि मेरे तेज के सामने बड़े बड़े गर्विले इंद्रादि देवता भी छिप गए हैं, तब उन्हें अपने सामने न देखकर वह बारंबार भयंकर गर्जना करने लगा। फिर वह महाबली दैत्य वहां से लौटकर जड़ क्रीड़ा करने के लिए मत वाले हाथी के समान गहरे समुद्र में घुस गया, जिसमें लहरों की बड़ी भयंकर गर्जना हो रही थी। ज्यों ही उसने समुद्र में पैर रखा कि डर के मारे वर्ण के सैनिक जलचर जीव हक्का बक्का हो गए, और किसी प्रकार की छेड़छाड़ न करने पर भी वे उसकी धाक से ही घबराकर बहुत महाबली राक्षस अनेक वर्षों तक समुद्र में घूमता और सामने प्रतिपक्ष को न पाकर बार बार वायु वेग उठी हुई उसकी प्रचंड तरंगों की अपनी लोहमयी गदा को आजमाता रहा। इस प्रकार घूमते घूमते वो वरुण की राजधानी विवाहरीपुरी में जा पहुंचा। वहां 45 लोक के स्वामी जलचरों के अधिपति वरुण जी को देखकर उसने उनकी हंसी उड़ाते हुए निज मनुष्य की भांति प्रणाम किया और कुछ मुस्कुराते हुए व्यंग से कहा, महाराज तुम युद्ध की भिक्षा, महाराज मुझे युद्ध की भिक्षा दीजिए। प्रभु आप तो लोक पालक राजा और बड़े कीर्तिशाली हैं। जो लोग अपने को बांका वीर समझते थे उनके वीर मद को भी आप चूर्ण कर चुके हैं, और पहले एक बार आपने संसार के समस्त दैत्य दानवों को जीतकर राष्ट्र यज्ञ भी किया था। उस मंदोमत शत्रु के इस प्रकार बहुत उपहास करने से भगवान वरुण को क्रोध तो बहुत आया, किंतु अपने बुद्धिबल से वे उसे पी गए। उसे और बदले में उससे कहने लगे, भाई हमें तो अब युद्धादि की कोई चाव नहीं रह गया है। भगवान पुराण पुरुष के सिवा हमें और कोई ऐसा दिखता भी नहीं जो तुम जैसे
रणकुशल वीर को युद्ध में संतुष्ट कर सके। धैर्यराज, तुम उन्हीं के पास जाओ, वही तुम्हारी कामना पूरी करेंगे। तुम जैसे वीर उन्हीं का गुणगान किया करते हैं। वे बड़े वीर हैं, उनके पास पहुंचते ही तुम्हारी सारी सेगी पूरी हो जाएगी और तुम कुत्तों से घिरकर वीर शैया पर शयन करोगे। वे तुम जैसे दुष्टों को मारने और सत्पुरुषों पर कृपा करने के लिए अनेक प्रकार के रूप धारण किया करते हैं। हरि ओम तत्सत। हरि ओम।